हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लॉजिकल फंक्शन के फाउंडेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। जब भी हम कोई लॉजिक फंक्शन यूज करते हैं, इफ के साथ एंड, और, नेस्टेड इफ एरर, इफ एनी, इफ एक्सऑर और इफ नॉट, ऐसे लॉजिक फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो उसमें सबसे बेसिक फाउंडेशन क्या होता है। देखिए, लॉजिकल मतलब क्या है। एक्सेल क्या कहता है लॉजिकल के बारे में? एक्सेल कहता है लॉजिकल को ट्रू या फॉल्स। मतलब हमारी कंडीशन अगर मीट हो रही है, हमारी कंडीशन अगर मिल रही है, तो हम उसे कहते हैं लॉजिक के साथ। अगर हमारी कंडीशन मिल रही है तो हम उसे कहते हैं ट्रू, और अगर नहीं मिलती है तो कहते हैं फॉल्स। एक्सेल ट्रू को न्यूमेरिकल वैल्यू देता है 1 और फॉल्स को न्यूमेरिकल वैल्यू देता है 0। देखिए, मैं अभी आपको ये प्रूफ करके भी दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर अल्फाबेट्स, ये जो वर्ड्स हैं ट्रू और फॉल्स, इसको ऐड करूंगी, ना कि मैं ये न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करूंगी। तो आप सोच रहे होगे कि मैं कैसी बात कर रही हूँ, वर्ड्स कैसे ऐड होंगे। लेकिन यहाँ पर वर्ड्स ऐड होंगे क्योंकि एक्सेल में इन वर्ड्स को एक न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है। जैसे मैं अभी यहाँ पर ट्रू और फॉल्स को ऐड करती हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या रिजल्ट आया? 1, क्योंकि हम 1 को 0 से ऐड कर रहे हैं। 1 आया, ट्रू की वैल्यू 1 और फॉल्स की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आ गया 1। अब हम एक काम करते हैं, इसको और प्लस फिर इसी को ट्रू से ऐड करते हैं, रिजल्ट आ गया 2। इसका मतलब एक्सेल में ट्रू और फॉल्स को एक न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है। ये हो गया बिल्कुल बेसिक चीज कि एक्सेल में जब हमारी कंडीशन लॉजिक के साथ मीट हो रही है तो वहां पर ट्रू आता है, और अगर नहीं मीट हो रही है तो फॉल्स आता है। अब सिंपल लॉजिक कौन कौन से यूज होते हैं एक्सेल में? देखिए, सिंपल लॉजिक हम एक्सेल में क्या क्या यूज कर सकते हैं। पहला हम यूज करते हैं इक्वल टू। दूसरा हम यूज करते हैं लेस देन। दूसरा, उसके बाद आप यूज कर सकते हो ग्रेटर देन। उसके बाद आप यूज कर सकते हो लेस देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है? आप लेस देन और ग्रेटर देन को एक साथ लिखो यहाँ पर, पहले लेस देन का साइन फिर ग्रेटर देन का, तो वो होता है नॉट इक्वल टू। ये कुछ लॉजिक्स हैं, ये कुछ साइंस हैं, सिग्नेचर साइन है, जिसको हम यूज करते हैं लॉजिक के लिए, अपनी कंडीशन को शो करने के लिए। चलिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल में आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं और उनकी सेल कितनी है वो दे रखी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जिसकी भी सेल ग्रेटर देन 50,000 है वो चेक करना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी फंक्शन यूज नहीं करूंगी, इफ का या इफ एंड इफ और, मैं कोई फंक्शन यूज नहीं करूंगी। सिंपल सा मैं सिर्फ लॉजिक के साथ इसको देखती हूँ। ये सेल इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। देखिए, रिजल्ट क्या आया? ट्रू, क्योंकि ये सेल क्या है? 50,000 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया ट्रू। यहाँ पे मुझे कोई भी फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सेल को बस आपने एक लॉजिक के साथ कंडीशन दी, एक्सेल ने उसका रिजल्ट दे दिया ट्रू। अभी इसको यहाँ से ट्रैक कर देते हैं डबल क्लिक करके। अब आप देखो, जहां पर 50,000 से कम है वहां पर आ गया फॉल्स। मैं फिल्टर लगा के दिखाती हूँ आपको। डेटा में जाएंगे, यहाँ से डेटा से फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर जब आप लगाओगे, यहाँ से देखो ट्रू, पहले मैं ट्रू को सेलेक्ट करती हूँ। जितने भी 50,000 से अबव है यहाँ पर वो सारे ट्रू आ रहे हैं। फॉल्स देख लो आप, जितने भी 50,000 से कम होंगे वो आएंगे यहाँ पर फॉल्स। अभी मैं यहाँ से फिल्टर सारा सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिल्टर हटा देती हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे जो भी डिपार्टमेंट HR है, HR डिपार्टमेंट में है, उसको नहीं लेना। मुझे सिर्फ
मतलब देखना है कि एचआर डिपार्टमेंट से मैच नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू का साइन मैंने आपको क्या बताया, लेस देन या इक्वल ग्रेटर देन। एक साथ कौन सा डिपार्टमेंट लेना है मुझे, एचआर। तो यहाँ पे नेम एरर आ रहा है, क्यों नेम एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने एचआर को सिंपल लिख दिया। जब भी आप ऐसा कोई वर्ड लिख रहे हो तो आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। एंटर, ये देखो ये आ गया रिजल्ट। जब भी हम ऐसा कोई वर्ड लिखेंगे तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। अभी इसको यहाँ से हम डबल क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए जहां पर भी एचआर डिपार्टमेंट है वहां पर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। देखिए यहाँ से सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, ये यहाँ पर देखिए जितने भी है, क्योंकि हमें एचआर डिपार्टमेंट को नहीं लेना है तो हमने एचआर डिपार्टमेंट को इज नॉट इक्वल टू कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। बाकी सब आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ से एचआर को सिर्फ हटा देते हैं, बाकी सब सेलेक्ट रखते हैं, तो आप रिजल्ट क्या देखोगे, ट्रू, सारे ट्रू हैं। इस तरीके से ये बिल्कुल ही बेसिक फाउंडेशन है एक्सेल में कोई भी लॉजिक फंक्शन स्टार्ट करने का। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया, कहाँ पर ट्रू वैल्यू आएगी, कहाँ पर फॉल्स वैल्यू आएगी और हमें कौन कौन से लॉजिक यूज करने हैं, तो आप लॉजिकल फंक्शन को बहुत ही इजीली समझ सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।